तुला राशि वालों, आपके स्वामी तुला राशि के मालिक कौन है? शुक्र देवता है। शुक्र देवता अब मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि आपके स्वामी अब उच्च के हो चुके हैं। इससे पहले वो कुंभ राशि में थे, लेकिन अब आने वाले 123 दिन के लिए 31 मई 2025 तक के लिए शुक्र देवता अब मीन राशि में आ गए हैं, यानी कि उच्च के हो गए। शुक्र का उच्च का होना अपने आप में एक तो सभी राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा जो है सो परिणाम है, लेकिन उसमें भी जिसके घर के वो मालिक हैं, मान लो कि मेरे पिताजी कल प्रधानमंत्री हो जाते हैं, तो ये मेरे पूरे गांव के लिए, पूरे जिला के लिए गर्व की बात होगी, लेकिन मेरे लिए वो कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक उसी प्रकार से शुक्र देवता सभी राशि वालों के लिए उच्च के हुए हैं तो बढ़िया परिणाम देंगे, लेकिन जिसके वो मालिक हैं, जिसके वो स्वामी हैं, उनके लिए कितना बेहतरीन परिणाम देंगे, ये सोचने की बात है। और शुक्र आपके लिए उच्च के हुए हैं तो आपको बेहतरीन, बहुत बढ़िया परिणाम मिलने वाला है। वो 20 अच्छी बातें जो आपके साथ शुक्र के छठे भाव में बैठने के कारण और 12वें भाव में दृष्टि पड़ने के कारण जो आपको मिलने वाली है, आज के इस वीडियो में मैं यही बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमने सबसे पहला आपके लिए टोटल 20 पॉइंट लिख करके तैयार किए हैं मैंने, जो क्या क्या आपको मिल सकता है, क्योंकि एक ही कहानी को बार बार सुनाने में मजा नहीं है, इसलिए कुछ अलग लिखा है, कुछ अलग तैयार किया है। जिसमें सबसे पहला है तुला राशि वालों कि आपको वित्तीय स्थिरता प्राप्त अब हो रही है और अब होगी, जो कि 31 मई 2025 तक आने वाले 123 दिन तक आपके साथ वित्तीय स्थिरता आपको मिलेगी। अर्थात कि शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर में है, यानी कि विदेशी आय और व्यय को नियंत्रित करने की क्षमता ये शुक्र आपको प्रदान करेगा, जिससे आपकी अच्छी आर्थिक स्थिति जो है सो इस समय में बनने जा रही है। दूसरा जो हमने रिसर्च किया और निकाला कि विलासिता और आरामदायक जीवन, इस समय में शुक्र आपको भोग विलास करने का अवसर प्रदान करेगा और आपको आरामदायक जीवन जो है सो निश्चित तौर पर में मिलेंगे। इस समय में आधुनिक सुख सुविधाएं आपकी बढ़ जाएंगी। इस 123 दिन में वाहन खरीद सकते हो, वाहन का सुख मिलेगा, सुंदर घर और अन्य भौतिक सुख सुविधा जो है सो आपको प्राप्त होने के योग जो है सो बन रहे हैं, यानी कि आपको आधुनिक सुख सुविधा प्राप्ति के योग, वाहन के सुख मिलने के योग और सुंदर घर और अन्य भौतिक सुख सुविधाओं के प्राप्ति के योग, ये शुक्र देवता आपके लिए अभी से लेकर के और 31 मई 2025 तक ये योग आपके लिए तुला राशि वाले बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमने आपके लिए लिखा है वो ये लिखा है कि विदेश यात्रा में वृद्धि और विदेशी लोगों से संपर्क बनने के योग, यानी कि 12वें भाव पर शुक्र की दृष्टि ये दर्शाती है कि आपके लिए विदेश यात्रा का योग बन रहा है। विदेश में व्यापार करने के अवसर आपको ज्यादा मिलने वाले हैं। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि विदेश में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए भी शुक्र देवता नौकरी के ही घर में बैठे हुए हैं, तो उस मामले में भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट जो है सो मिलने वाला है। हमने चौथा पॉइंट जो लिखा है वो ये लिखा है कि प्रेम और वैवाहिक जीवन का सुख, यानी कि शुक्र प्रेम का कारक है और प्रेम संबंध में ये स्थिरता लाएगा, समानता लाएगा। आपको कोई पार्टनर पसंद आ सकते हैं,
किसी पार्टनर को आप पसंद आ सकते हो, यानी कि प्रेम संबंधों में सफलता और जीवन साथी के साथ सहयोग का योग ये शुक्र जो है सो बना रहे हैं। तो इस मामले में भी आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 5वां पॉइंट हमने लिखा है अच्छे स्वास्थ्य लाभ, क्योंकि छठा भाव रोग से भी जुड़ा हुआ होता है और रोग से जुड़े होने के कारण शुक्र यहां पर में आपके बीमारी को, आपके रोग को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा और आपको अच्छा फिटनेस बनाए रखने में शुक्र मदद करेगा। इसलिए शुक्र के तरफ से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट जो हमने लिखा है वो है कैरियर में सफलता। क्या? कैरियर में सफलता, अर्थात जो लोग कला के क्षेत्र में है, फैशन के क्षेत्र में है, डिजाइनिंग के क्षेत्र में है, सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में है, संगीत, फिल्म, मीडिया, होटल इंडस्ट्री जैसे क्षेत्र से अगर जुड़े हुए हो आप, इन सब में से किसी में से, तो आपका कैरियर ग्राफ, क्योंकि शुक्र उच्च का हुआ है तो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि आकाश मंडल में सूर्य उच्च का हुआ है और उसका प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा। 7वां, मानसिक शांति आपको मिलने जा रही है। शुक्र 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है और 12वां भाव ध्यान का है, आध्यात्मिकता का है, मोक्ष का है, योग का है, मन की शांति का है। तो आपको मानसिक शांति भी शुक्र प्रदान करने जा रहा है तुला राशि वाले। 8वां, नींद की गुणवत्ता में सुधार। ऐसे लोग जिनको नींद नहीं आ रही थी, नींद से परेशान थे, लंबे समय से सो नहीं पा रहे थे, आपके नींद में वृद्धि के योग बन रहे हैं। इस समय में आपको अच्छी नींद की प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, 9वां पॉइंट हमने लिखा है सुंदरता और आकर्षण का। इस समय में आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और सुंदरता में निखार देखने को मिलेगा, जो दूसरों को आप अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम होंगे। देवी और सज्जनों, 10वां पॉइंट हमने लिखा है रचनात्मकता में वृद्धि का, अर्थात कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में आपको अनपेक्षित लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। इन सब में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। हमने 11वां पॉइंट लिखा है आय के छुपे हुए स्रोत से आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। यानी कि एक तो आपका स्ट्रेट इनकम का सोर्स है जो आप काम करते हो, लेकिन उसके अलावा भी विभिन्न क्षेत्रों से आपको लाभ मिलने वाला है, जैसे कि गुप्त धन, आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी पॉलिसी, इन सब से आपको फायदा मिल सकता है। 12वां पॉइंट है कि आपका इस समय में स्वभाव बड़ा परोपकारी हो सकता है। इस समय में आप दूसरों की मदद और दान पुण्य में खूब रुचि लेंगे, खूब मदद करेंगे। 13वां पॉइंट हमने लिखा है आध्यात्मिक यात्रा का योग, यानी कि इस समय में शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर में है, तो तीर्थ यात्रा, आश्रमों में समय बिताना और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि जो है सो बढ़ने के योग इस समय में दिखाई दे रहे हैं। 14वां पॉइंट लिखा है सुखद वैवाहिक जीवन का। इस समय में आपको शुक्र की अच्छी स्थिति होने के कारण सुखद वैवाहिक जीवन देखने को मिलेगा। प्रेम और रोमांस से भरा हुआ आपका जीवन रहेगा और परस्पर एक दूसरे के प्रति समझ जो है आपके रिश्तों को और मजबूत करेगी। 15वां पॉइंट हमने आपके लिए लिखा है कि व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता, यानी कि यदि आप व्यापार करते हैं, खास करके ऐसे लोग जो होटल, फैशन, कॉस्मेटिक, गहना, कला, मनोरंजन उद्योग या इसके अलावा भी किसी क्षेत्र में आप हैं, तो आपको सफलता मिलने के योग है। इस क्षेत्र में थोड़ा विशेष योग है। 16वां पॉइंट है लोकप्रियता और सामाजिक प्रभाव का, यानी कि आपको शुक्र लोकप्रिय बनाएगा, करिश्माई और सामाजिक रूप से प्रभावशाली भी बनाने का काम करेगा।
17वां पॉइंट है महंगे शौक और स्टाइलिश जीवन शैली इस समय में आपकी हो जाएगी। इस समय ब्रांडेड कपड़े, गहने, परफ्यूम, विदेशी खान पान, महंगे शौक की आदत जो है आप में बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा पैसों को बचाने का प्रयास करेंगे तो बढ़िया रहेगा। 18वां पॉइंट हमने लिखा है कि आपको गुप्त ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र की स्थिति गूढ़ विद्या, ज्योतिष, तंत्र, ध्यान और रहस्यमय विज्ञानों की तरफ इशारा करता है, तो इसमें से किसी चीज में आपकी इंटरेस्ट जागृत हो सकती है। 19वां पॉइंट लिखा है कि विदेश में स्वामित्व, अर्थात शुक्र की दृष्टि विदेश में नौकरी का है। विदेश में आप कोई अपना व्यापार कर सकते हो, बिजनेस, व्यापार या अस्थायी निवास, पीआर वगैरह भी आपको मिलने के योग बन रहे हैं देवी और सज्जनों। 20वां पॉइंट है सुखद अंत। 12वां भाव जो है सो मोक्ष का होता है, तो इसमें शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन के साथ इस 123 दिन का जो अंतिम पीरियड होगा, 31 मई से पहले का जो 15-20 दिन का समय होगा, उसमें आपको खूब बढ़िया, खूब सुखद समय देखने को मिलेगा। वैसे ये पूरा समय बढ़िया है। वो अलग बात है कि आपके मूल जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति बहुत ज्यादा विपरीत है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, तो कुंडली की जांच जरूर करवाएं। सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जांच करवा लें। नहीं तो एक कम से कम ओपल फायर, ओपल या स्फटिक रत्न जरूर धारण करें। सिद्ध किया हुआ रत्न अंगूठी के साथ चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप मंगवा सकते हो, उससे भी आपके ज्यादातर कष्ट दूर हो जाएंगे। और अगर पर्सनली मुझसे आप मिलना चाहते हो तो दिल्ली में मिल भी सकते हो आप। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।